Successful person can never defeated by problems. They become master of the situation and defeat the problems. सफल आदमी समस्या से नहीं हारते हैं बल्कि समस्या को हरा देते हैं। ये 30 दिनों का चैलेंज क्या है, इसके क्या लाभ हैं, मैं चाहता हूँ कि व्यूवर्स ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसा अगर मैं कहूँ कि ये 30 दिनों का चैलेंज ये एक सफलता का ऐसा कुंजी है कि ये 30 दिनों का चैलेंज कोई भी, चाहे कोई भी व्यूवर्स हो, छात्र ही क्यों ना हो, वकील क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, अर्थात गृहिणी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर ये 30 दिनों का चैलेंज लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके जीवन में ये 30 दिनों का चैलेंज लेने के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और उनका जीवन सफल हो जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले महीने में एक चैलेंज लिया था कि ये ट्रांसलेशन का बुक है, इसमें से इंग्लिश का मैं हिंदी 10 लेसन करूँगा और मैंने सफलतापूर्वक लास्ट महीना को मैंने सफलतापूर्वक बिताया और डेली क्या हुआ कि मैंने डायरी में एवरेज 5 से 10 लेसन मैंने ट्रांसलेशन बनाया। और फिर चूँकि ये आज 1 तारीख है, इस महीने में भी मैं ये ट्रांसलेशन उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा, फिर नया ट्रांसलेशन शुरू करूँगा। और मेरा जो इस महीने का टारगेट है कि डेली 10 लेसन ट्रांसलेशन अर्थात हिंदी से इंग्लिश में बनाना। तो मैंने जो अनुभव किया कि APJ अब्दुल कलाम साहब फरमाए थे कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं और निश्चित ही आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। तो सफलता आखिर क्या है? अगर कम शब्दों में ऐसा कहूँ तो सफलता कुछ नहीं, एक आदत होता है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और एक आदत हम कैसे डेवलप करते हैं? तो कोई भी कार्य को अगर हम 30 दिन लगातार करते हैं, फिर अगला 30 दिन करते हैं, फिर अगला 30 दिन करते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये महीने सालों में बदल जाएंगे और 7 साल में कोई भी कार्य करने के बाद क्या होता है कि उसमें एक्सपर्ट बना जा सकता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं व्यूवर्स को ये खास करके ये एक चमत्कारिक जो लाभ है, इस लाभ के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये 30 दिनों का चैलेंज आप भी लें। अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप स्वास्थ्य के फील्ड में आप 30 दिनों का चैलेंज ले सकते हैं। कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग में टहल सकते हैं, लेकिन आपको लगातार 30 दिन करना होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके लिए कोई भी विषय उनको जैसा लगता है कि ये विषय मेरे लिए बहुत टफ है, भारी है, तो अगर वो 30 दिनों का कार्य करते रहेंगे कई महीने कई सालों तक, उस विषय में वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसी प्रकार से कोई भी फील्ड हो, अगर उस फील्ड में 30 दिनों तक लगातार कार्य किया जाए तो मेरा ऐसा अनुभव है कि निश्चित ही उस फील्ड का एक्सपर्ट बना जा सकता है। चूँकि इससे पूर्व मैंने जो अनुभव किया, चूँकि बहुत सी मोटिवेशनल बुक मैंने पढ़ने का कोशिश किया और जब मैं मोटिवेटेड होता था तो कार्य का जो फ्लो होता था बहुत हाई होता था। जब मेरा फ्लो का स्तर यानी मोटिवेशन का स्तर जब डाउन हो जाता था तो कार्य करने का भी दिल नहीं करता था। तो फिर मैंने ये 30 दिनों का चैलेंज लेना शुरू किया और अभी ऐसा है कि मैं जैसा कि मैंने लास्ट महीने में चैलेंज लिया कि कम से कम 5 से 10 लेसन ट्रांसलेशन बनाना है, मैं निष्ठापूर्वक उसको पूरा किया, 30 दिनों तक पूरा किया। और इसी कार्य को ये आज 1 तारीख है, फिर इस महीने के लिए मैं इसको फिर से क्या होता है कि फिर 10 लेसन ट्रांसलेशन बनाने का मैं चैलेंज ले रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव रहा वाकई शानदार अनुभव रहा, मैंने इसका लाभ उठाया। चूँकि मैंने जो अनुभव किया कि आखिर ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश पर मैं बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, आखिर इस पर जो कॉन्फिडेंस मुझे हासिल होना चाहिए था अभी तक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने अपने आप में प्रण किया कि नहीं, कोई भी कार्य को मैं लगातार करूँगा। तो ये जब मैं अब ट्रांसलेशन बनाता हूँ तो मेरा माइंड क्या है कि एक्सरसाइज करने से माइंड डेवलप हो रहा है और फिर मैं ये मिरर देखकर अपने आप से मैं बातें करता हूँ और धीरे धीरे क्या होता है कि फ्लो जो मेरा स्तर जो था डाउन हो गया था,
अब धीरे धीरे फिर जो अपने आप से बातचीत करने का जो स्तर था फिर डेवलप हो रहा है। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ क्रांतिकारी अगर परिवर्तन जिस साधन के माध्यम से हुआ है, ये 30 दिनों का चैलेंज है। तो मैं व्यूअर्स से, छात्र से या प्रोफेशनल पर्सन से, चाहे गृहिणी ही क्यों ना हो, उनसे मेरा कहना है कि आप या आपके बच्चे अगर सफल नहीं हैं, इसका कारण ये है कि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अगर हमारे जीवन का कोई भी लक्ष्य है और ये 30 दिनों के माध्यम से अगर हम उसको अगर ले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में सफलता आएगी, हम सफल होंगे। क्योंकि मेरा जो एक सपना था कि इंग्लिश पर कमांड हासिल करना, चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट का मेंबर हूँ और मेरा ऐसा कहना है, अपने आप से कहना है कि इंग्लिश में कम से कम कॉन्फिडेंस हासिल किया जाए, ताकि किसी भी जज के सामने फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकूं, वो क्या कह रहे हैं इसको मैं समझ सकूं। तो क्या होता था कि जब मैं फ्लो में रहता था, मोटिवेटेड रहता था, तो ट्रांसलेशन बनाता था, बुक पढ़ता था। लेकिन मुझे समझ में आया कि अगर ये 30 दिनों का मैं चैलेंज ले लेता हूँ, तो ये निश्चित ही क्या है कि मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। और ऐसा हुआ भी। तो ये जो मंथ है, इस मंथ में फिर मैं 30 दिनों का चैलेंज ले रहा हूँ और 10 लेसन ट्रांसलेशन में डेली बनाने का मैं चैलेंज ले रहा हूँ। और ये बुक अगर ख़त्म हो जाता है तो इसी प्रकार का फिर नया बुक शुरू करूँगा। और अपने डायरी में मैं क्या करूँगा कि हिंदी में जो उसमें ट्रांसलेशन है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। और फिर अपने आप से ये आईना देखकर मैं अपने आप से बातें करूँगा। तो इस प्रकार से कि मैंने जो ये 30 दिनों का चैलेंज लिया, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अब चूँकि ये आप पर है कि आप 30 दिनों का चैलेंज किस प्रकार से ले रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भी व्यूअर्स हों, चाहे वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, गृहिणी हों, स्टूडेंट्स हों, या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, मज़दूर हों, आपसे निवेदन है कि हम जो गरीबी का रोना रोते हैं, मैं समझता हूं कि सफलता क्या है। कम शब्दों में कहें तो सफलता एक क्या होता है, एक आदत होता है। हम जैसा आदत डेवलप करते हैं, वैसा ही आदत का हम समझिए तो पेड़ काटते हैं। तो अगर हम अच्छा आदत अपने आप में डेवलप करेंगे तो निश्चित ही उसका असर अच्छा होगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चे अच्छा करेंगे, हमारा समाज अच्छा करेगा, हमारा समुदाय अच्छा करेगा। तो मैं व्यूअर्स से निवेदन करता हूं कि आप 30 दिनों का कोई भी चैलेंज लें। इसी से संबंधित मैंने 30 डे चैलेंज एक ग्रुप भी बनाया, लेकिन क्या है कि उसमें ग्रुप में विभिन्न प्रकार के वीडियो डाल देते हैं, इससे मैं दुखी हुआ। खैर, इस चैनल के माध्यम से मैं व्यूअर्स को यही संदेश दूंगा कि आप भी ये 30 दिनों का चैलेंज लें और आप अपना जीवन, आप अपने बच्चों का जीवन सफल बनाएं। तो मैं समझता हूं कि आप ये 30 दिनों का चैलेंज निश्चित ही लेंगे और लेने के बाद क्या होगा कि आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो ऐसा कहूँ, ये 30 दिनों का चैलेंज ये तीसरी आँखें हैं और इस आँख का ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस महीने का मैं उम्मीद करता हूं कि चैलेंज सफलतापूर्वक मैं भी पूरा करूं। आप भी अगर जो चैलेंज लेते हैं 30 दिनों का पूरा करें। और APJ अब्दुल कलाम साहब का जो कथन है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं और आदत निश्चित ही हमारे भविष्य को बदल देगा। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर हम 30 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे नियमित, तो निश्चित ही हम सफल होंगे। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे निवेदन है कि ये 30 दिनों का कोई भी एक छोटा चैलेंज लें और फिर अगले 30 दिनों तक करें, फिर ये महीनों सालों में बदलते जाएंगे। और 7 साल में क्या होता है कि एक्सपर्ट बना जा सकता है। कोई भी कार्य हम 7 साल लगातार करेंगे तो उस फील्ड का हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आप 30 दिनों का कोई ना कोई एक छोटा सा चैलेंज लेंगे। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।